विलक्षितं प्रकृतिद्वयं यस्यं फलभूतय। बसंत ऋतु में फल फूल कांटों पर भी आने लगते हैं महाराज। ऐसे ऐसे फूल खिलते हैं जिनको कभी न देखा हो। संत आने पर भी जीवन में ऐसे ही चमत्कार होते महाराज। जिनके जीवन में संत आया होगा उसके जीवन में उन्नति के सिवाय कभी विनाश नहीं हो सकता, कभी अवनति नहीं हो सकती। और जिसकी श्रद्धा हट गई संत से, जिसने संत के बारे में गलत सोच लिया, उसका नुकसान निरंतर होगा, निरंतर होगा, निरंतर होगा। सामाजिक नुकसान होगा, पारिवारिक और आर्थिक और शारीरिक, ये चार नुकसान तो पक्के होते महाराज उसके। समाज में थू थू हो सकती है, समाज में धन जाएगा, समाज में परिवार बिखरेगा, समाज में शारीरिक मानसिक कष्ट आएंगे। ये तब होगा जब आप किसी विश्वास पात्र संत पर भी संशय करते हैं। तत्त्वं भागवतम द्वयम्, इन सब का निस्तारण श्रीमद् भागवत कथा से होता है। भागवत कथा में ये लक्षण है, गुण है कि सबके जीवन में बसंत भागवत ला सकती है। कोई राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, दरिद्र हो, दीन हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, लूला हो, जैसा भी हो, भागवत से सब तर जाएंगे। सत्संग के बगैर जीवन में कोई हरियाली नहीं है महाराज। कई लोगों को सत्संग पसंद नहीं आते, उनको अश्लील चीजें चला दो टीवी पर, मोबाइल पर, मन लगा रहेगा, घंटों पड़े रहेंगे बिस्तर में मोबाइल लेकर। और उनके जीवन में किसी महात्मा का वक्तव्य लगा दो, विचार लगा दो, प्रवचन लगा दो, 2 मिनट में मोबाइल का चैनल बदल देंगे। महात्माओं की रील बदलते रहते हैं और गंदगी को टक लगा करके देखते रहते हैं। क्या हो रहा है उससे? मन विचलित हो रहा है, शरीर स्खलित हो रहा है, विचार वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, बुद्धि स्मृति याददाश्त कमजोर हो रही है। सुबह क्या बोला था वो भूल गए, सुबह क्या देखा था वो भूल गए, अभी क्या पढ़ा था वो भूल गए। ये सब क्यों? इस सब के पीछे कारण अगर कुछ है तो वो दिनचर्या है, विचार है। इस पंडाल को लगने में बड़ी मेहनत लगी है महाराज। है पुनाराम जी ने ऐसी कथा नहीं की, हमारी बड़ी परीक्षा ली, हमें निचोड़ दिया है पूरा। है ये पहली कथा ऐसी हो रही है जो हमारी परीक्षा ले लेके हुई है महाराज। सभी लोग कथा करते हैं आनंद में, खुशी में, पर ये परीक्षा में हुई है। पर महात्मा इंद्रदेव सफल रहे इस परीक्षा में, इस बात का हमें गर्व है अंदर से कि हमने उम्मीद पर खरे उतर करके एक चेला का तो कम से कम मन की इच्छा पूरी की। एक तो प्रमाण मिला छत्तीसगढ़ में कि हाँ भाई हम कह सकते हैं लिख के कि हमने इनकी इच्छा पूरी करने में मदद की है। ईश्वर ने हमारी बात को माना, इनकी मदद की, इनका सहयोग किया, इनको खुशी दी। तृष्णाएं भी पूरा होती हैं भागवत से। हालांकि तृष्णाओं को नष्ट करने के लिए सत्संग होता है, भागवत होती है। कपिल मुनि का अवतार तृष्णाओं को खत्म करने के लिए भागवत में हुआ है। क्योंकि कोई भी ज्ञान हो, सत्संग हो, इसका केवल तात्पर्य है कि तृष्णा इच्छाएं कम हो, उसके लिए आदमी को ज्ञान हो, विवेक हो, इसका तात्पर्य यही है। पर विलक्षितम फलम कृति न भूतय दर्शम यजमान कामान सिद्धये, अर्थात कोई यजमान कामना से भी भागवत करता है तो भी उसकी कामना हर हाल में पूरी होगी। भागवत ऐसा कल्प वृक्ष है कि जो भी आप चाहते हो उसमें बहुत सहायता मिलती है भागवत से। पढ़ने के लिए भागवत सुनो, नौकरी के लिए भागवत सुनो, बच्चों के लिए भागवत सुनो, स्वास्थ्य के लिए भागवत पुराण सुनो, घर की शांति के लिए पुराण सुनो, बिजनेस के लिए पुराण सुनो, धन बनाना है उसके लिए पुराण सुनो, स्वास्थ्य अच्छा करना है उसके लिए पुराण सुनो। पुराण एंटीबायोटिक है, हर रोग में काम करती है, हर व्याधि में काम करती है।